हम इंटीग्रेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.4 लेकर के आए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। आज 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 × x - 4। तो पहला काम करेंगे हम, इस रूट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है x² - 9x + 20। अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पर, जो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x - 9 आता है, लेकिन यहाँ पर है 6x + 7। और जैसे हमने डिफरेंशिएट की चर्चा की, डिफरेंशिएट किस केस में की जाती है? यदि अंडर रूट में जो टर्म रहेगा या बिना रूट का ही रहेगा, उसका ऑर्डर ऊपर वाले के ऑर्डर से एक अधिक होगा, उस स्थिति में हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर ऑर्डर यानी पावर एक घट जाता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर 2 है, तो पावर घट करके 1 हो जाएगा, यानी एक पावर वाला है ऊपर में। तो वैसे डिफरेंशिएट करने पर ये इस फॉर्मेट में नहीं आता है। कहने का मतलब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, लेकिन यहाँ पर है 6x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 यानी -9 आएगा या +9, जो भी आए, प्लस भी आता, लेकिन यहाँ पर 7 है। इसलिए इस केस में हम लोग करते हैं क्या, सपोज करते हैं इतना बराबर इसका डिफरेंशिएशन और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक कांस्टेंट को अलग से लिखते हैं। यानी कहने का मतलब, सपोज किए हैं कि लेट 6x + 7 = a into derivative of x² - 9x + 20 प्लस एक कांस्टेंट b। यहाँ a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करने पर होता है क्या, x² का 2x और 9x का 9 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 हो गया, ये कांस्टेंट है वहाँ। यानी 6x + 7 = a into 2x - 9 + b। अब यहाँ तो अलग अलग है, x वाला अलग है, 7 वाला अलग है। अब इसको हम ब्रेक करके x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह करेंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो 2ax हो जाता है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई -9a और b है प्लस में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b - 9a, वही किए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को दोनों साइड कंपेयर करते हैं। इसको लिखिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। इसके बाद आप शॉर्ट में केवल इतना भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर। अब दोनों ओर तुलना करते हैं तो चूंकि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट के बराबर होगा। तो ये x का कोफिशिएंट दाहिने तरफ 2a है, यहाँ पर 6, इसका मतलब 2a = 6, और इसी से a का वैल्यू हमको 6/2 यानी 3 आ जाता है। दूसरा पार्ट है b - 9a = 7, b - 9a = 7। a का वैल्यू जब भी आया है यहाँ बैठा देंगे तो b का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। a का आया है 3, 9 3 या 27, ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, यानी b = 34। तो हमने क्या कंसीडर किए थे, 6x + 7 = इतना। अब इंटीग्रेशन में इसके जगह पर क्या हम लिखेंगे, a into इसका डेरिवेटिव। तो a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू आया है 3, a का वैल्यू 3 आया, इसके जगह पर 3 और इसका डेरिवेटिव 2x - 9, यानी 3 × 2x - 9 और प्लस b है, तो b के जगह पर 34 आया, 34/√x² - 9x + 20। अब देखिए ऊपर दो पार्ट में है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस पूरे इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में अलग अलग कर सकते हैं। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। यहाँ माइनस भी रहा तो भी हम इसको दो पार्ट में कर सकते थे, यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। अब इसको हम इंटीग्रल I1 मान लिए, इसको इंटीग्रल I2 मान लिए। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करके इसमें बैठा देंगे, ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो दिया हुआ है इसका निकल जाएगा। I1 बराबर हुआ 3 2x - 9 dx √. अब इसको हम सपोज किए t डिफरेंशिएट करने के बाद
dt बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 9 और dx नीचे में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt, यानी इसके जगह पर मेरा क्या आ जाता है dt, और इसको हम t सपोज ही किए थे, अंडर रूट है और 3 बाहर में तो dt बाय रूट t को t के पावर हाफ भी लिख सकते हैं, रूट को पावर में हाफ लिखा जाता है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं पावर का साइन चेंज हो जाता है तो माइनस हाफ हो गया। अब फिर इसका इंटीग्रेशन जैसे पावर में एक जुट जाता है उसी से डिवाइड, तो ये हो जाता है 1/2 और ये 1/2 उलट करके फिर ऊपर 2 3 जा 6 t की पावर हाफ और t हम इसको सपोज किए थे इसलिए इसके जगह पर ये हो गया आपका प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दूसरा इंटीग्रल है 34 dx बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब चलिए हम इसको प्रयास करेंगे तोड़ने में, x माइनस माने a माइनस b के होल स्क्वायर पर, यहाँ पर है x माइनस 9x, यहाँ पर 2 वाला पार्ट नहीं है तो 2 वाला पार्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये हो गया 9/2x। अब देखिए एक ठो पार्ट का स्क्वायर यहाँ पर हमको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, स्क्वायर इसको लाएंगे तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, 81/4 सो नहीं है इसमें, तो 81/4 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 20 पहले से है तो 81/4 इसमें ऐड कर दिए और फिर माइनस कर दिए, तो ये हो गया x माइनस, अब देखिए इस पार्ट का स्क्वायर पहले से था और इसका भी स्क्वायर आ गया तो ये हो गया x माइनस है तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इसको माइनस करने पर -1/4 होता है तो उसको 1/4 को 1/2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला पर आ गया, कौन सा फार्मूला पर याद कीजिए, बताए थे dx बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका होता है log ऑफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। इस फार्मूला इसी फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए हम ना किए हैं, और इसको t सपोज कर लेते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद dx बराबर dt हो जाता है, यानी इसके जगह पर dt इसके जगह पर t, यानी dt बाय रूट अंडर t स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ गया। इसका इंटीग्रेशन log 34 तो पीछे से आ रहा है log t प्लस रूट अंडर t स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट इसको 2 दीजिए c2। अब इसका वैल्यू t का वैल्यू फाइनली बैठा देते हैं, अब i1 और i2 दोनों का वैल्यू आ गया, अब इसमें बैठा देंगे तो मेरा कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएगा। i1 प्लस i2 का वैल्यू ये हो गया i1 का 6 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये 34 log ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 या प्लस c, दोनों कांस्टेंट को जोड़ने पर एक नया कांस्टेंट आ गया c। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अलग टाइप का कहने का मतलब ये हुआ ये नीचे वाला पार्ट जो है रूट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाता है x स्क्वायर का 2x और -2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1, कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2 और 2 कॉमन लेने पर ये हो जाता है x माइनस 1, और ऊपर में क्या है x प्लस 3 है, माइनस का कहीं पर चर्चा नहीं इसमें, तो क्या करते हैं अपनी तरफ से 1 को माइनस कर देते हैं 1 को जोड़ देते हैं, बात बराबर होगा, दोनों कट कर कितना का उतना ही रह गया। ये इसलिए किए हैं जो ऊपर में एक पार्ट x माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। ये x माइनस 1 और 3 प्लस 1 4 ये हो गया। इस प्रकार से ऊपर का पार्ट दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और जैसे कि हम जानते हैं जो ऊपर में जितना भी पार्ट है और नीचे में डिनोमिनेटर जो रहता है उसका अर्थ ये होता है हर एक पार्ट में उससे डिवीजन होगा यानी भाग होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 इंटू ये 4 को बाहर कर दिए dx
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब एक पार्ट को हम इंटीग्रल I1 नाम दिए हैं, दूसरे पार्ट को इंटीग्रल I2 नाम दिए। इस प्रकार से इंटीग्रल I बराबर I1 प्लस I2 हो गया। अब बारी बारी से I1 और I2 का सॉल्यूशन निकाल करके हम इसमें बैठा देंगे तो मेरा कंप्लीट इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बारी बारी से I1 जिसको हम ये सपोर्ट किए x माइनस 1 बाई इतना, तो इसको यदि हम डिनोमिनेटर यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को t हम सपोज कर लेते हैं, पहले ही क्लियर हो गया था। तो t सपोज करने पर ये डिफरेंशिएट करने के बाद 2 into x माइनस 1 आ जाता है राइट साइड। अब dt by dx है, dx को उस साइड ले जाएंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी 2x माइनस 1 dx। मेरा केवल x माइनस 1 dx का वैल्यू निकालना है तो 2 आ जाएगा इधर, यानी dt by 2 इक्वल टू x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 dx के जगह पर dt by 2, 1 by 2 को बाहर किए और इसके जगह पर t सपोज किए थे, और जैसे कि हम थे इसका इंटीग्रेशन होता है dx by x का इंटीग्रेशन log of x। यहाँ पर t है तो log of t या प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c1 नाम दिया है इसका। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू जो सपोज किए थे इसमें बैठा दिए। इस प्रकार से फर्स्ट इंटीग्रल का सॉल्यूशन आ गया। दूसरा इंटीग्रल है 4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस बात की बार बार चर्चा करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x या a स्क्वायर माइनस 2ab, a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। यहाँ पर a के जगह पर x है और 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1 into x। एक पार्ट का स्क्वायर यहाँ पर वर्तमान में है, एक पार्ट बचा है 1, तो 1 का स्क्वायर नहीं है इसमें, इसीलिए इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करते हैं हम 1 को जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। जैसे 1 जोड़ दिए तो ये तीनों मिलकर के एक पार्ट हो गया, यानी स्क्वायर के रूप में ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को एक जगह करेंगे -5 माइनस 1 माइनस 6 हो गया, यानी ये हो गया dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला के फॉर्मूले में आ गया है, इसी के चलते हम इसको ऐसे किए हैं, एक को जोड़े एक को घटाए। अब यदि t के जगह पर जैसे सवाल में अगर t माने ही हुए तो दूसरा चीज मान लेते हैं इसको, और यहाँ भी t माने थे चलेगा। तो ये dx बराबर dt, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x को माने थे, तो यहाँ पर दूसरा चीज मान लीजिए, क्योंकि एक सवाल में एक ही चीज को दो बार नहीं माना जाता है। तो d इसको u मान लिए हैं, तो ये हो गया du by dx। अब यहाँ पर t के जगह पर u कर दीजिए, तो ये हो गया आपका du, ये u स्क्वायर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये u हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा u। अब डिफरेंशिएट करने के बाद du बराबर dx, dx के जगह पर du और इसको u सपोज किए थे u स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है, बार बार हम फार्मूला का रिपीट कराते हैं, ध्यान रखिए। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का हो जाता है 1 by 2a log of x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर x के जगह पर u और a के जगह पर रूट 6, तो 1 by 2 तो 4 तो पहले से है, 1 by 2 into रूट 6, 2 से 4 काट जाएगा, 2 2 4 यानी 4 by रूट 6, u माइनस रूट 6 by u प्लस रूट 6। अब u के जगह पर x माइनस 1 सपोज किए थे, तो x माइनस 1 माइनस रूट 6, यहाँ पर x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c2। अब I1 और I2 को जोड़े हैं, ये आ गया हाफ log of x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1 2 by root under 6 log of x minus 1 minus root 6 by x minus 1 plus root 6 plus c2। अब दोनों को जोड़े हैं, ये कांस्टेंट c1 और c2 मिलकर के c दिया है इसका नाम, अब बाकी वही रह गया हाफ log of x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 log of x minus 1 minus root 6 by x minus 1 plus root 6। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। ये इस लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x 5c अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर 4x प्लस 10x। यहाँ भी देखते हैं जो इसका पावर इससे ठीक 1 अधिक है
और डिफरेंशिएट करने पर देखते हैं इस फॉर्मेट में नहीं आता है, यानी इसका होता है 2x प्लस 4 डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर 2x 4 नहीं है, x वाले 5 है, 2 और 5 कॉमन लेने के बाद इसीलिए इस टाइप के टाइप के क्वेश्चन में क्या सपोज कर a और ये प्लस b। अब जैसे कि नाम से प्लस b, यानी 5x प्लस ब्रैकेट ax और ये 4a प्लस x वाले पार्ट में पार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड पार्ट वाले पार्ट की जगह है और यहाँ x वाला पार्ट की जगह। दो इक्वेशन टाइप का यदि वेरिएबल पार्ट के बराबर कांस्टेंट पार्ट के बराबर। अब दोनों तरफ कंपेयर मान करेंगे तो यहाँ पे देखिए x इक्वल है x का 2a हम लोग लिख देंगे इसी से क्या आएगा 5/2 और कांस्टेंट प्लस b 3। अब यहाँ पर a की जगह पर देते हैं तो ये हो गया हमारा 2 4 और 10 प्लस d 5 10 इस साइड में 10 अब ऐसा सोचा सपोज के a प्लस b इसका डेरिवेटिव 2x प्लस यानी a का बैठेंगे कितना 5/2 ये इसके बराबर है तो ये 5/2x प्लस 4 और b के माइनस और पिछले क्वेश्चन को दो पार्ट एक पार्ट ये है एक बार स्टार्ट के साथ डिवीजन और एक बार स्टार्ट के साथ इसका डिवीजन। इस प्रकार से दो इंटीग्रल I1 बारी सोल्व करते हैं। I1 5/2 x plus यहाँ पर क्लियर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस dx आ जाता है। इसको सब समझ के हमने t डिफरेंशिएट dx यानी 2x प्लस 4 dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4 dx यही चीज है यहाँ पर 2x प्लस 4 dx। इसके जब हो गया dt ये है t के अंदर और हाफ कर ले माइनस हाफ और फिर इसका जो जनरल पावर देते हैं तो माइनस हाफ के लिए हाफ होगा नीचे भी हाफ पावर हाफ ऊपर चला जाएगा ऊपर से 5 में कितना और जी का पावर प्लस पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट माइनस 7x प्लस 10। अब जैसे कि जानता है वो 2 इंफॉर्मेटिव रिवर्स में लिख सकते हैं इसीलिए लिखेंगे a प्लस इसको हम लिखना है the 2 into x एक पार्ट यहाँ से है दूसरा पार्ट दूसरा होना चाहिए इसका 4 होगा। अच्छा पहले से कांस्टेंट आ गया 10 को हम 4 प्लस लिख सकते हैं चाहे यहाँ 4 जो नहीं पड़ेगा लेकिन यदि 10 है इसमें से 4 करके अलग करें 4 x प्लस 2 into x प्लस 4 इसको हम x प्लस लिख सकते हैं और 6 को स्क्वायर से लिखेंगे रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर किसी भी संख्या के अंदर हम लिख सकते हैं 3 का कंप्लीट स्क्वायर में लिखिए रूट अंडर करके हम स्क्वायर का डिवीजन किए यहाँ वही x को 6 प्लस स्क्वायर के हमने लिखे हैं रूट अंडर प्लस के फॉर्मेट में। अब ये मेरा फॉर्मूला आ गया dx बराबर log x प्लस के फॉर्मेट।
अब हम इसको सपोज कि u t एक बार मान चुके हैं u सपोज सेट करने बाकी है ये du हो गया u स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला से log ऑफ प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस c2। फाइनली हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट की भांति u के जगह पर इसके सब को बिठा से ये हो गया। अब i1 का वैल्यू यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। I1 माइनस log of x plus 2 plus 10। इसमें कांस्टेंट है c1 और इसमें कांस्टेंट है c2, दोनों के नया c हो गया। इस प्रकार से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। धन्यवाद।